स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK क्लासेज में। माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3। मेरे विद्यार्थियों, मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेके आए हैं क्लास 12 के इंग्लिश कोर के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 के समस्त प्रश्नों एवं उसके सही विकल्पों को। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं आज के इस मॉडल पेपर सेट 3 के प्रश्न एवं उसके उत्तर की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 7। दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से लेके 7 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं इस पैसेज का सेंट्रल पॉइंट्स बता देता हूं कि यह पैसेज चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है और यह आंदोलन महात्मा गांधी के सिद्धांत सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को फॉलो करता है, जिसमें व्यक्ति जंगलों की कटाई तथा डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए वृक्षों से चिपक जाते थे। यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ और इस आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, जिसके बारे में विस्तृत रूप से इस पैसेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज फॉर द पैसेज। दिए गए गद्यांश के आधार पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। चिपको इज बीइंग सीन एज इको फेमिनिज्म मूवमेंट टुडे। यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, टुडे इट इज ऑल्सो बीइंग सीन इंक्रीजिंगली एज एन इको फेमिनिज्म मूवमेंट, यानी ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। बी देख लेते हैं। द मूवमेंट वाज अवार्डेड द राइट लिवलीहुड अवार्ड इन 1987। यहाँ लास्ट सेंटेंस देख रहे हैं, इन 1987 द चिपको मूवमेंट वाज अवार्डेड द राइट लिवलीहुड अवार्ड, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। हमें पता करना है कि नॉट ट्रू, सत्य कौन नहीं है। सी देखते हैं विकल्प। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर इन 1931। आइए अनसीन पैसेज की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको हाउएवर took place in village Khejrali, जोधपुर इन 1731। हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 1931 और पैसेज में दिया हुआ है 1731। वैसे देख लेते हैं जो डी विकल्प है वह सही है कि नहीं। चिपको आंदोलन इज अ सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट। द चिपको लिटरली टू क्लिंग इन हिंदी हाउएवर, और चिपको आंदोलन इज ए सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट, यानी चौथा विकल्प भी सही है हमारा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2। द मूवमेंट प्रैक्टिसेस द गांधीयन मेथड ऑफ। ऑप्शन दिया हुआ है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन। चिपको आंदोलन इज ए सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट दैट प्रैक्टिसेस द गांधीयन मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो सत्याग्रह और नॉन वायलेंट के बारे में बताया गया है, यानी पैसेज के अनुसार हमारा फर्स्ट और सेकेंड विकल्प सही है। इसका सही जवाब होगा बोथ 1 and 2, जबकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है। वेयर डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट। चिपको मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा गढ़वाल रीजन। देखिए पैसेज में दिया हुआ है, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन गढ़वाल। तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974 इन। पैसेज में आते हैं, द लैंडमार्क इवेंट इन द स्ट्रगल टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974 when a group of peasant women
इन रेनी विलेज, उत्तराखंड। तो हमारा 6 का जवाब हो जाएगा रेनी विलेज, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन सेम एज अटेंड टू। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ वी मस्ट proceed to watch the next unseen passage. Read the passage given below and answer the questions from 8 to 12. नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है और 8 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं सेंट्रल पॉइंट्स बता दूं। बेसिकली इस पैसेज में प्रेमा धनराज के बारे में बताया गया है। जब वह 8 ईयर्स की थी और स्टोव पर कॉफ़ी बना रही थी, अकस्मात स्टोव ब्रस्ट कर गया और उसके फ्लेम्स ने उसके चेहरे को जला दिया। वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल चाइल्ड थी। उसको ट्रीटमेंट के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेल्लोर में एडमिट किया गया और उसकी माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर उसकी बेटी की ज़िंदगी बच जाती है तो वह उसे डॉक्टर बनाएगी और इसी हॉस्पिटल में वह लोगों की सेवा करेगी। आइए क्वेश्चन पर जाते हैं। हाउ ओल्ड वाज प्रेमा व्हेन अ स्टोव ऑन विच शी वाज मेकिंग कॉफ़ी ब्रस्ट। तो 8 ईयर्स इसका सही जवाब होगा। 8 का बी सही है। 9 द फेटफुल इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर। यह घटना कब घटी। दैट फेटफुल डे इन 1965। दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फेस। देखिए पैसेज में दिया हुआ है, फ्लेम्स लिफ्ट अप टू शॉलो हर फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Prema's mother decided to make her if her life was saved? तो डॉक्टर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। I will make her a doctor and work in this same hospital, she prayed. Which of the following word mean same as vow given in the passage? तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ए solemn promise. नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन रिपोर्ट राइटिंग नारेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। जब रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है तो जो भी इवेंट्स होते हैं उसका नारेशन, उसके बारे में व्याख्या की जाती है किस फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड। जब नोट मेकिंग लिखते हैं तो हम उसमें फ्रीली एब्रिविएशंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया जाता है योर्स ट्रूली, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। तो क्लोजिंग में होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट। अगर हम कोई लेटर लिखते हैं और रिसिपिएंट्स का नाम नहीं जानते हैं तो हम कैसे उसको एड्रेस करेंगे। डियर सर और डियर मैडम, दोनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। जब हम एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो क्या हमें दिमाग में बनाए रखना होगा, रीडर्स एंड देयर मूड। क्वेश्चन नंबर 19, द हेडिंग ऑब्लिक सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। जो नोटिस लिखते हैं उसका हेडिंग या सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्रीफ एंड कैची। संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए, अट्रैक्शन पैदा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, along with the date, there is no need to write salutation in a notice। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, which sphere of his life does Douglas talk about in the essay। तो fear of water, क्योंकि डॉगलस was afraid of water। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम डीप वाटर ऑफ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के डीप वाटर नामक चैप्टर से लिया गया है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 10 और 11। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज फ्रेंच।
This question has been taken from the last lesson of Flamingo. The leading character of this chapter is Mr. M. Hamel. Mr. M. Hamel was the teacher of French language in the schools of Alsace and Lorraine. M. Hamel के स्कूल में फ्रेंच एक स्टूडेंट हैं. तो एम हैमल के किस व्यवहार ने फ्रेंच को आश्चर्यचकित किया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सॉफ्ट एंड काइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू मिस्टर एम हैमल? करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड साहब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया? साहब और उसका परिवार इंडिया किस लिए आए? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ फ्लेमिंगो. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज ए स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज देयर होम्स एंड फील्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डच साहब लिव? साहब और उसके परिवार के लोग ढाका जब छोड़े तो वे दिल्ली के आउटस्कर्ट एक सीमापुरी नामक जगह पर आके बस गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिरोजाबाद. यह भी क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है क्योंकि फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डच मुकेश लिव? मुकेश का परिवार बेंगल मेकिंग फैमिलीज में से एक है और ये भी फिरोजाबाद में ही रहता है. उसका घर कैसा है? ए हाफ बिल्ट हट. करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट ऑफ फ्लेमिंगो दैट इज रिटन बाई पैब्लो नेरूडा. और टोटल इनएक्टिविटी के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहा है कवि? वह हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स हो जाएगा. यह भी उसी कविता से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मदर्स फेस पेल? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई मदर एट 66 दैट इज रिटन बाई कमला दास. तो उसकी माँ का चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ था? तो उसकी माँ बुजुर्ग हो चुकी थी, यही कारण था, ड्यू टू हर एज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर? पोएट्स का चाइल्डहुड फियर क्या है? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई मदर एट 66 जिसमें कमला दास चाइल्डहुड फियर की बात बता रही है. बिकॉज इन दिस पोएम द कमला दास इज गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट हर स्ट्राइक रिलेशनशिप विथ हर मदर. कमला दास अपनी माँ के साथ प्रगाढ़ संबंधों को इस कविता में बता रही है. और कमला दास का चाइल्डहुड फियर क्या था? लॉसिंग हर मदर फॉर एवर, कि माँ उसकी हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगी, यानी उसकी माँ का अंत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द लाइक रूटलेस वीड्स. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम दैट इज रिटन बाई स्टीफन स्पेंडर. तो यहाँ लाइक का प्रयोग हुआ है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली होगा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट? इस पोएम में मतलब एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम में गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल. मेरे विद्यार्थियों, इस कविता के अंतर्गत स्टीफन स्पेंडर क्लास इनइक्वालिटी एंड सोशल इंजस्टिस के बारे में बता रहे हैं. एक बात और बता दूं कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 के दृष्टिकोण से जैक द्वारा जारी किए गए विभिन्न विषयों के मॉडल क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं. तो आशा है आप सभी उसका लाभ अवश्य लेंगे. साथ ही साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किया करता हूं, जिसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश का फ्री ऑनलाइन लाइव क्लास लेता हूं. साथ ही साथ एक दिवसीय परीक्षाएं यथा बैंक, रेलवे, CGL, SSCGD, स्टेट पुलिस, दरोगा, सीटेट, स्टेट इत्यादि की तैयारी कराने हेतु मैथ्स, रीजनिंग तथा इंग्लिश की फ्री कक्षाएं प्रोवाइड करता हूं. यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लाइव क्लास प्रोवाइड करने का नोटिफिकेशन तथा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अच्छा लगे तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें तथा सपोर्ट करें.
नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड द तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी। ये प्रश्न जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है और तिसानी दोषी एक जर्नी पर जाती है तो उसमें टाइम जोन्स की बात की गई है, तो यह हो जाएगा 9 टाइम जोन्स। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लेट टाइगर्स ब्यूअर हु सेड दिस। बाघ सावधान हो जाएं, किसने कहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द प्रिंस जंग बहादुर। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम टाइगर किंग ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। कितने रिंग्स महाराजा ने यानी प्रतिबंधपुरम के राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नी को भेजा। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन टाइगर किंग से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डॉक्टर सदाउस एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनिमी ऑफ स्टेट। सदाउ के पिताजी की इच्छा थी कि उसका बेटा एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने, फेमस डॉक्टर बने, इसलिए वह अपने बेटे को फर्दर स्टडी के लिए अमेरिका भेजते हैं और उस समय उनकी एज थी 22। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल सेट इज क्वेश्चन नंबर 40, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाव कैरी द वुंडेड मैन। वुंडेड मैन को डॉक्टर सदाव ने किसके बेडरूम में रखा। यह वुंडेड मैन और कोई नहीं था बल्कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार था। तो उसको ट्रीट लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।